तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारी नई वीडियो में। तो जैसा कि पूरे भारतवर्ष में छठ मैया का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आज हम आए थे अपने जालंधर के फोकल पॉइंट के पास जो नहर है उसके पास। यहाँ हम छठ मैया की पूजा देखने आए थे। तो हमने यहाँ जो पूजा में देखा वो आपको दिखा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो छठ मैया को पूजते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को आगे से आगे। वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा भारतवर्ष के विशेष पर्वों में से एक है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिनकी पूजा स्वास्थ्य, संतान सुख और परिवार के कल्याण के लिए ही की जाती है। छठ पूजा का यह पर्व गहरे धार्मिक आस्था और परंपराओं से जड़े रखता है और इसे सूर्य अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में 4 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करना होता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व मुख्य रूप से सूर्य की उपासना। छठ पूजा का महत्व मुख्य रूप से सूर्य की उपासना में है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की कृपा से जीवन में सकारात्मक और ऊर्जा का संचार होता है। इस पूजा के मध्य में व्रती जो व्रत रखते हैं सूर्य की उपासना कर उनसे स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद मांगते हैं। इसके अतिरिक्त छठी मैया की पूजा का विशेष रूप से संतान सुख के लिए ही की जाती है और उन्हें माता के रूप में मानकर उनकी आराधना भी की जाती है। छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। वेदों में सूर्य उपासना के कई मंत्रों का उल्लेख है, जिससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल से ही लोग सूर्य को जीवन का आधार मानते थे। उसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी छठ पूजा का संबंध मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी और उनका व्रत किया था। महाभारत में भी कुंती ने अपने कर्ण पुत्र के लिए और उनके जन्म के बाद सूर्य की उपासना की थी, क्योंकि कर्ण सूर्य का पुत्र है। छठ पूजा में 4 दिन। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है। पहला दिन नहाया खाया। इस दिन व्रती नदी, तालाब या गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। घर की सफाई की जाती है और इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं और वो भी बिना लहसुन प्याज का होता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को चावल और गुड़ की खीर का भोग लगाते हैं। उसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर पूरे दिन जल का सेवन करते हैं। इस दिन के बाद व्रती 36 घंटे निर्जला व्रत रखते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन
व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इस समय व्रती अपने हाथों में धूप लेकर सूर्य देव की पूजा करते हैं, जिसमें ठेकुआ, फल और अन्य सामग्री होती है। इस समय छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और व्रती अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ। चौथे दिन यानी उषा अर्घ के दिन सूर्योदय के समय पुण्यव्रती नदी या तालाब में जाकर उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इसमें व्रती सूर्य देव को और छठी मैया को धन्यवाद देते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा के प्रसाद का महत्व। छठ पूजा के प्रसाद का विशेष महत्व है। प्रसाद में ठेकुआ, गुड़, चावल, गेहूं और अन्य सामग्रियों का उपयोग होता है, जो पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक होती है। ठेकुआ इस पूजा का मुख्य प्रसाद माना जाता है। जैसे गेहूं, आटे और गुड़ से बनाया जाता है। इस प्रसाद का वितरण धार्मिक आस्था के प्रतीक माना जाता है और इसे ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर्यावरण को स्वच्छता का संदेश देता है ये पर्व। छठ पूजा का आयोजन अक्सर नदियों और तालाबों के किनारे किया जाता है, जहां लोग स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। इस प्रकार यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश देता है। लोग इस अवसर पर अपने आसपास के तालाबों, नदियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। छठ पूजा की परंपरा न केवल धार्मिक है, बल्कि एक तरह से ये एक पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है और इसके साथ ही सामाजिक में समानता का प्रतीक भी होती है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति में भेदभाव से दूर कर समाज में एकता का संदेश देता है। इस पर्व में हर कोई मिलजुल कर भाग लेता है और सबके लिए समान रूप से पूजन सामग्री तैयार की जाती है। यह पर्व समाज में एकता, भाईचारे और संस्कृति में समानता का प्रतीक माना जाता है। और इस पर्व से निष्कर्ष क्या निकलता है? छठ पूजा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमारे जीवन में संयम, त्याग और आत्मा संयम का भी महत्व सिखाता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है, जिसमें प्रकृति की और दिव्यता का अनोखा संयम देखने को मिलता है। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को संयम कर समाज में पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। छठ पूजा का यह पर्व न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज में सामूहिकता, पर्यावरण प्रेम और संस्कृति का धरोहर भी है। तो ये कुछ छठी माता के लिए छठ पूजा पर हमने आपको कहानियाँ सुनाई हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाएं और ताकि आपको वीडियो में छठ पूजा पर एक और अति ही महत्वपूर्ण कहानी है। जैसे कि बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। इस परिवार में राधा, उसके पति शिवनंदन और उसकी 2 बेटियां पूजा और लक्ष्मी थी। शिवनंदन खेती के साथ साथ गांव के मंदिर में सेवा करते थे और राधा घर के छोटे छोटे कामों में जुटी रहती थी। परिवार बहुत ही गरीब और गरीबी में जीवन बिता रहा था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का सहारा और छठी मैया का आशीर्वाद था।
हर साल की तरह इस साल भी राधा छठ पूजा की तैयारी में जुट गई। गांव के लोगों ने देखा कि राधा ने हर साल छठ पूजा की कठिन तपस्या सच्चे मन से की है। वे मानती थी कि छठ मैया और सूर्य देव उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उन्हें संकटों से बचाते हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग था। उसके पति शिवनंदन बीमार पड़ गए थे और घर में आर्थिक स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। राधा ने सोचा कि वह इस बार छठ पूजा ना करे, क्योंकि घर में प्रसाद और पूजा के लिए सामग्री जुटाना बहुत ही मुश्किल था। परंतु राधा की बेटियां पूजा और लक्ष्मी को छठ पूजा पर पूरा विश्वास था। उन्होंने माँ से कहा, माँ, हम मिलकर पूजा की तैयारी करेंगे और जैसे भी हो इस बार भी छठ मैया का व्रत करेंगे। छठ मैया हमारी मदद जरूर करेगी। राधा ने अपनी बेटियों की बात मान ली और निर्णय लिया कि वे इस बार पूजा भी करेगी। जैसे जैसे पूजा के दिन करीब आए, राधा ने अपने पूरे मनोबल से तैयारी शुरू की। पहले दिन नहाया खाया हुआ उन्होंने गंगा से पानी लाकर घर के कोने कोने को पवित्र किया और परिवार के साथ सभी सदस्यों को सात्विक भोजन करवाया। माँ की सेवा में जुट गए। दूसरे दिन खरना के प्रसाद के लिए राधा के पास सामग्री बहुत सीमित थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी था उसी से खीर और रोटी प्रसाद बनाया। परिवार ने पूजा में कोई कमी नहीं आने दी। तीसरे दिन संध्या अर्घ देने का समय आया। राधा अपनी दोनों बेटियों के साथ गांव के तालाब गई। उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया तो उनके मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास भर गया। उनके मन में विश्वास था कि उनकी भक्ति और छठ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जैसे ही उगते सूर्य को अर्घ देने का समय आया, राधा के मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने मन ही मन छठ मैया से प्रार्थना की कि उनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। अंतिम अर्घ देने के समय के बाद जैसे ही राधा घर वापस आई, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि शिवनंदन को ठीक करने के लिए गांव के सभी लोग मिलकर उनकी मदद करना चाहते हैं। इस तरह पूरे गांव ने मिलकर उनके पति के इलाज की आर्थिक सहायता दी और परिवार का सहारा बने। इस घटना के बाद राधा छठ माता पर और भी अटूट विश्वास करने लगी। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती और उसका फल अवश्य मिलता है। छठ पूजा का एक महत्व भी है, और ये क्या महत्व है? छठ पूजा का महत्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। यह पूजा सूर्य देवता और छठ मैया को समर्पित होती है, जो जीवन देने वाली ऊर्जा के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतीक है। सूर्य देवता को अर्घ देकर लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से जीवन संभव होता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हर कठिनाई में भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। यह व्रत अपने कठिन